नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी 30 और 31 अगस्त के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज जिसे कहते हैं कैसे तैयार करते हैं, वह क्रिया कौन सी है? इसका आंसर है प्रकाश रासायनिक क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया में CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं पौधे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका आंसर है सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जस्ता के अयस्क कौन सा है? इसका आंसर है जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेड। अगला प्रश्न है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? इसका आंसर है जब एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? इसका आंसर है कैल्शियम। जल में डालने पर तैरने लगता है। अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? इसका आंसर है चांदी और सोना। चांदी और सोना का मुद्रा धातु के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? इसका आंसर है केन्स। केन्स ने कहा था कि जमा कर्ज की संतान है और कर्ज जमा की संतान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? इसका आंसर है ATM। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? इसका आंसर है पिग्गू। पिग्गू ने कहा था कि उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? इसका आंसर है सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखाने सर्वप्रथम स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका आंसर है तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सद्गमय। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे?
इसका आंसर बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका आंसर है गुप्त काल में जारी किए गए थे सोने के सर्वाधिक सिक्के। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इसका आंसर है आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना, रस्ट लगती है, किस कारण से लगती है? इसका आंसर है लोहे पर जो जंग लगती है वह फेरिक ऑक्साइड से लगती है, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बन से लगती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका आंसर है स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसका आंसर है लाफिंग गैस। हास्य गैस एक ईंधन गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? इसका आंसर है उसका पिच अधिक सुनाई देगा। अगला प्रश्न, सीपीयू का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत का अभियान कब आरंभ हुआ था? इसका आंसर स्वच्छ भारत का अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किस चीज से बने होते हैं? इसका आंसर है सिलिकॉन से। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक ने किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर है नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इसका आंसर है सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया है। अगला प्रश्न, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? इसका आंसर कुंडा एवं करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका आंसर आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि है अशोक के शिलालेखों की लिपि। अगला प्रश्न, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका आंसर है असम। बिहू असम का एक लोकप्रिय उत्सव है। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका आंसर सरदार पटेल को। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, किससे संबंधित है? और इसका आंसर है ऑपरेशन फ्लड दूध के आयात से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं? इसका आंसर भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका आंसर है आगरा में है अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनजाति पाई जाती है? इसका आंसर है चित्रकूट में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इसका आंसर भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इसका आंसर निम्नलिखित में से उपर्युक्त सभी। इसका मतलब है विशु त्योहार है, घुमसू नृत्य है, पंचपुत्री जौनसारी देवी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इसका आंसर है बन रावत। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर कालसी में। कालसी में प्राप्त हुआ था अशोक का बृहद 14वां शिलालेख। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर मेरठ व सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में सूरसेन महान जनपद की राजधानी कहाँ पर थी? इसका आंसर प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम हैं? इसका आंसर है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहते हैं, का नाम है संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध सही है? इसका आंसर है बुक्सा बिजनौर का संबंध सही है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज़ से प्राप्त होता है? इसका आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। तो ये था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।